Now our next topic is the growth and the decay of current in an inductor. कि इंडक्टर में करंट की ग्रोथ और डीके कैसे होती है, कि करंट इंक्रीज कैसे हो रही है। हम क्या कह रहे हैं, हमारी करंट कैसे टाइम वेरिंग करंट है, कि टाइम के साथ धीरे धीरे इंक्रीज होकर मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है। फिर टाइम के साथ जैसे ही की को क्लोज कर देते हैं तो वो इमीडिएटली फ्रिक्वेंट रिस्पॉन्स नहीं देती है, टाइम के साथ वेरी स्मॉल टाइम लेती है वो मैक्सिमम से मिनिमम होने के लिए। तो पहले हम लोग केस करेंगे फॉर द ग्रोथ, कि करंट की ग्रोथ कैसे हो रही है। इनिशियली हमारी की क्लोज्ड है, सॉरी ओपन है, जब की ओपन होगी तो इनिशियल हमारी करंट कितनी फ्लो कर रही होगी, जीरो। जब टाइम कितना होगा बेटा, जीरो। इनिशियली जब हमने टाइम को कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया है, की हमारी ओपन है, तो सर्किट में करंट कितनी फ्लो करेगी, जीरो। अब मान लीजिए हमने की को क्या कर दिया, क्लोज्ड। की को हमने क्लोज कर दिया, हमारा जो इंडक्टर और रेजिस्टेंस है इस सर्किट में वो किससे कनेक्टेड है, एक अल्टरनेट सोर्स से। अल्टरनेट सोर्स है वो हमें कितना ईएमएफ दे रहा है, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दे रहा है। अभी जब जैसे हमने सर्किट को क्लोज किया, ये ईएमएफ है इसका ड्रॉप हो रहा है अक्रॉस द इंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस। सो जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा अक्रॉस द इंडक्टर वो क्या होगा, वी एल, और जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो क्या होगा, वी आर। टोटल ईएमएफ किस किसके इक्वल होने वाला है, इज इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। सो जो वोल्टेज होगी अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज कितनी होती है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी आर इज इक्वल्स टू आई आर। और अभी मैंने आपको पिछले केस में बताया था कि अक्रॉस द इंडक्टर वोल्टेज का ड्रॉप कितना होता है, वी इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारी करंट किसको रीच कर रही है, भाई ई नॉट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब करंट कितनी होगी, मैक्सिमम। तो हम लोग मान लेते हैं ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होने वाली है, इज इक्वल्स टू आई नॉट आर। आई नॉट क्या होता है, हमारी मैक्सिमम करंट होगी। आई नॉट आर इज इक्वल्स टू आई आर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस प्लस एल डी आई बाई डी टी, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। जो हमें वोल्टेज या फिर जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है गिवन बाय द सोर्स ऑफ अल्टरनेट सोर्स इज इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम मान लेते हैं कि जब हमारी करंट सर्किट में कितनी हो गई है, मैक्सिमम हो गई। देखो हम लोग यहाँ पे फाइनल लिमिट को लेकर चल रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना। हम लोगों ने इनिशियल लिमिट नहीं ली है, इनिशियल लिमिट की क्या थी, जबकि हमारी ओपन थी और सर्किट में करंट कितनी थी, जीरो थी। इसके बजाय हमने रिवर्स कंडीशन ले ली, हमने क्या ले लिया, फाइनल लिमिट ले ली कि जब करंट मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट कितनी होगी, आई नॉट। अगर करंट मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर रही है तो उसके बाद करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से इस आई आर को अगर हम लोग अनदर साइड ले जाए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा। आर को कॉमन लेंगे तो आई नॉट आई आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एल डी आई बाई डी टी। अब हमने क्या किया, ये आई नॉट बाई एल है, इसको किस तरफ ले गए, अनदर साइड ले गए। तो डी आई के डिवाइडेड में किसको लेके हम लोग, आई नॉट माइनस आई को, इज इक्वल्स टू अब आर के डिवाइडेड में किसको ले आए, एल को। ठीक है, और डी टी यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ जाके किस में आ जाएगा, ऊपर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई है। करंट वेरिंग है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टाइम डी टी में स्मॉल करंट है डी आई। तो टोटल टाइम में फॉर द टोटल लाइफ इंटरवल हमारी करंट भी क्या हो जाएगी, टोटल करंट फ्लो करेगी। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, हमने देखो यहाँ पे लिमिट्स नहीं ली इंटीग्रेशन की, तो जब भी हम लोग लिमिट्स नहीं लेते इंटीग्रेशन की, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तब हमारा क्या होता है, जो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आता है। यहाँ पर डी आई बाई डिवाइडेड में डी आई डिवाइडेड में आई नॉट आई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ई आई नॉट माइनस आई। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन कैसे आया भाई, 1/x का अगर इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू dx तो वो क्या आता है, log x आता है ना, माइनस log x तो नहीं आता। यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते बेटा लिमिट्स क्या लेते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट लेते हैं। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में कंसीडर की कंडीशन, हमने क्या ले लिया, डायरेक्ट अपर लिमिट ले ली। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था, ध्यान दें, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्ट अपर लिमिट ले रहे हैं, मतलब रिवर्स लिमिट्स कंसिडर कर रहे हैं। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे साइन क्या ले लिया, रिवर्स लिमिट्स ली, इसलिए साइन क्या ले लिया, नेगेटिव साइन ले लिया। ठीक है, ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा है ये चीज कि लिमिट्स को इन्वर्स करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। सो माइनस log ई आई नॉट माइनस आई इज इक्वल्स टू आर एल। डी टी का इंटीग्रेशन कितना आएगा, टी प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट के। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इनिशियल कंडीशंस पुट करेंगे। इनिशियली टाइम कितना था बेटा, जीरो। जब टाइम जीरो था करंट कितनी थी, जीरो। तो हम यहाँ पे वैल्यू करंट की जीरो पुट कर देंगे। अगर करंट की वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करें तो करंट कितनी आ जाएगी, माइनस log
आई नॉट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी 0 है, टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सो के की वैल्यू कितनी आ गई माइनस log e आई नॉट। के की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस log e आई नॉट माइनस आई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय टी माइनस log e आई नॉट, ठीक है। अब इस आई नॉट को अगर इस साइड लेके आए तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले माइनस साइन कॉमन लेते हैं, माइनस साइन कॉमन या प्लस, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ किसका आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा। माइनस साइन कॉमन लेने के बाद इस वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा log e आई नॉट माइनस आई, पहले वैसे लिख लेते हैं माइनस log e आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर डिवाइडेड में एल इंटू टी, यही इक्वेशन है। ये कैसे बन रही है log a माइनस log b, इसका क्या फॉर्मूला होता है log a माइनस log b का क्या फॉर्मूला होता है, आई होप आप लोगों को पता हो, log a माइनस b इज इक्वल्स टू log a डिवाइडेड बाय log b, सो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा log b आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस आर डिवाइडेड में एल टी, ये वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ दोनों बोथ साइड एंटी लॉग लेंगे, ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अगर हम बोथ द साइड्स एंटी लॉग लेंगे तो बेटा तब क्या आएगा, एंटी लॉग लेने पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड में आई नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, किसका माइनस आर डिवाइडेड में एल डॉट टी का एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब आई नॉट डिवाइडेड में आई नॉट लेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1, आई नॉट के डिवाइडेड में आई नॉट किया तो 1 माइनस आई डिवाइडेड में आई नॉट, ये किसके इक्वल आ जाएगा अगेन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर बाय एल डॉट टी, यही वैल्यू आ जाएगी। अगर आई नॉट डिवाइडेड में आई नॉट को साइड लेके जाएं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आई डिवाइडेड में आई नॉट, ठीक है। अभी एक्सपोनेंशियल वैल्यू को अगर इस साइड लेके आए, आई डिवाइडेड में आई नॉट को उस तरफ लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, अब एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इस साइड लेके आएंगे तो ये बेटा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर डिवाइडेड में टी डॉट सॉरी माइनस आर डिवाइडेड में एल डॉट टी, यही वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, करंट आई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम करंट आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर डिवाइडेड में एल डॉट टी, ये हमारी क्या आ जाएगी करंट आ जाएगी। कैसी करंट है, ये हमारी ग्रोइंग करंट है। जब हमने की को क्लोज किया तो जो हमारी करंट ग्रो कर रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अक्रॉस द इंडक्टर एज वेल एज द डिस्टेंस, वो हमारी करंट कितनी होगी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड में एल टी, ये हमारी करंट होगी, ठीक है। नाउ एज हमारी आई की वैल्यू कितनी आई, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर डिवाइडेड में एल टी आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एल डिवाइडेड में आर है, एल डिवाइडेड में आर, इसको हम क्या बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं बच्चे इसको टाइम कांस्टेंट, क्योंकि जो एल डिवाइडेड में आर की जो डायमेंशंस होते हैं वही डायमेंशंस होते हैं जो हमारे टाइम के डायमेंशंस होते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर सर्किट के लिए जिसके लिए इंडक्टर और रेजिस्टेंस हमने कोई भी पर्टिकुलर कंसिडर कर लिया, उसके लिए ये जो टो है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है। अब अगर हम मान लें कि टी की वैल्यू है एल डिवाइडेड में आर, जो कि किसकी वैल्यू है टाइम कांस्टेंट की, टी की वैल्यू अगर हम यहीं पुट कर दें तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल 1 माइनस आर बाई एल, और टी की वैल्यू कितनी है बेटा, टी की वैल्यू है एल डिवाइडेड में आर, यही है एल से एल कैंसिल, आर से आर कैंसिल, ई की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, और 1 अपॉन में ई भी लिख सकते हैं इसको, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718 होती है। अब 1 अपॉन में जब 2.718 लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.368 आती है, और जब इसको 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं आई की वैल्यू कितनी आ जाती है, आई इज इक्वल्स टू 0.632 आई नॉट। दैट मीन्स जो हमारी मैक्सिमम करंट आने वाली है, जब हमने की को क्लोज कर दिया और हमारा किससे कनेक्टेड है सर्किट, एक सोर्स ऑफ अल्टरनेट ईएमएफ से कनेक्ट है, तो जो हमारी मैक्सिमम करंट मिलेगी, हमें जो मैक्सिमम करंट मिलने वाली वो कितनी होगी 63% होगी मैक्सिमम करंट। कौन सी मैक्सिमम करंट, जब हम की को क्या करते हैं ओपन कर देते हैं, उस टाइम जो ईएमएफ के थ्रू करंट मैक्सिमम होने वाली, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू करंट की कितनी होती है 100%। हमें 100% वैल्यू करंट की कभी भी नहीं मिलेगी, हमें कितनी मिलेगी 63% ग्रोथ होगी मैक्सिमम करंट की, उसकी होनी चाहिए 100%, लेकिन हमें कितनी मिलती है 63% करंट की ग्रोथ होती है। अब ये करंट की ग्रोथ कब होती है, करंट कब रीच करती है इस मैक्सिमम ग्रोथ को और मैक्सिमम वैल्यू को,
करंट वैसे देखा जाए तो करंट इनफाइनाइट टाइम है, जब टाइम टी हो जाएगा इनफाइनाइट तब जो करंट है मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेगी। बट इन प्रैक्टिकल सिचुएशन ये देखा गया है जब टाइम कांस्टेंट से 4 टाइम्स ज़्यादा करेंगे, ठीक है, इसके 4 गुना टाइम में हमारी जो करंट है वो सर्किट में ग्रो करके मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाती है, उसको इनफाइनाइट टाइम नहीं लगता, ठीक है।